अच्छा जी, ये आपका डिपार्चर लाउंज है। आप देख सकते हैं कि लोग सारे लाइन के अंदर लगे हुए हैं अपनी चेक इन वगैरह के प्रोसेस के अंदर। वेटिंग के लिए एक डिसेंट सी जगह है, थोड़ी कम है मेरा ख्याल है, सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। बिज़नेस क्लास के लिए अलग लाइन है, इकानमी के लिए अलग लाइन है जैसे नॉर्मली होता है। एक चीज़ आप नोट करें कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई धक्कम पेल नहीं है। ये बाहर का एक छोटा सा क्विक व्यू है रोड के ऊपर से, जहाँ से एंट्रेंसेस हैं, जो डोर्स हैं। इस तरह की कार्ड्स आपने देखी होंगी, हर जगह के ऊपर हैं। ये कियोस्क वगैरह जो हैं ये सारी बंद हैं सेल्फ चेक इन के लिए बिकॉज ऑफ कोविड, वरना यहाँ से भी आप क्विकली चेक इन कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कंक्रीट की ये बिल्डिंग एक बनाई हुई है, बड़ा मॉडर्न सा एक इसका स्ट्रक्चर है और मुझे काफ़ी पसंद है वैसे बाकी अमेरिका के एयरपोर्ट्स की निस्बत से। नीचे से जो ये एस्केलेटर्स ऊपर आ रही हैं, ये नीचे आपका बैगेज क्लेम का एरिया है। ये इस साइड के ऊपर और जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके चेक इन काउंटर्स हैं, या एमिरेट्स है, टर्किश है। इनफैक्ट टर्किश के पास से भी हम गुजरेंगे भी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रोशनी वाली इनकी रोशन इनकी खिड़कियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी आउटलुक है। ये एक दफ़ा दोबारा ये सऊदीया एयरलाइन की भी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी और लोग चेक इन कर रहे थे। कुछ बाकी के और मुसाफिर हैं वो भी जा रहे हैं। ये हम गेट्स की तरफ जा रहे थे। ये क्लियर एनरोलमेंट जो है उसका मतलब है कि आप की सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक होता है और आपको एक क्विक लाइन का एक्सेस मिल जाता है TSA के थ्रू, या कहीं से भी आपने सिक्योरिटी में से गुजरना हो। लेकिन वो मोस्टली डोमेस्टिक के लिए अप्लाई होता है, इंटरनेशनल के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसका फिर कभी जिक्र करेंगे। ये भी कुछ एरिया है वेटिंग के लिए, जो लोग चेक इन कर चुके हैं या उनके साथ आए हुए हैं। टर्किश एयरलाइंस का एक काउंटर है, अभी उनकी चेक इन नहीं खुला था। अगेन ये हम फिर वापस एक नेक्स्ट डोर की तरफ आ गए हैं। नीचे से जो है बैगेज क्लेम का एरिया है, वहाँ से लोग ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से लोगों ने अगर अपना लगेज कलेक्ट करना हो तो नीचे चले जाते हैं। ये सिक्योरिटी का चेक इन पॉइंट है जहाँ आप अपनी टिकट दिखाते हैं, बोर्डिंग पास दिखाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये सामने बाबा जी जो हैं इस एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर हैं, वो कुछ तकरीर कर रहे थे और कोई भी नहीं सुनता उनकी बात। अच्छा, ये नीचे अब हम जा रहे हैं जी। नीचे यहाँ सिक्योरिटी का प्रोसेस सारा शुरू हो जाता है। एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ मोस्टली इतना रश नहीं होता, ऐसा हासिल नहीं क्रिएट होती, क्योंकि काफ़ी सारी देखें एस्केलेटर्स जा रही हैं नीचे, 3-4 जा रही हैं और लोग आमतौर पर सीढ़ियों से भी उतरना पसंद करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि क्राउडेड हो जाए। मैंने काफ़ी दफ़ा सफ़र किया। ये जो व्यू है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एब्जॉर्व करना, कि बिल्कुल ही खालम खाली, बंदा ही कोई नहीं दूर दूर तक। और ये कोविड की वजह से आप देख सकते हैं कि अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो गई भी है। अच्छा, ये हम सिक्योरिटी क्लियर करके दूसरी साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, क्योंकि हमारे बैग्स जो हैं वो, क्योंकि उसमें बच्चों का दूध वगैरह होता है तो उसका चेकअप हो रहा होता है। वो मेक श्योर करते हैं कोई हैज़र्डस मटेरियल तो नहीं उसमें हमने डाला हुआ, तो मैं ज़रा एहतियात से उनकी वीडियो ले रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इवन इतना रश नहीं है, फिर भी लोग इत्मीनान से अपना काम कर रहे हैं। मास्क वास्क लगाए हुए हैं सब ने और काम चल रहा है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन का आपको एक बूथ, एक साइन नज़र आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई वॉलंटियर आमतौर पर बैठा होता है जो आपको डायरेक्शंस वगैरह दे देता है। अब हम आ गए फिर दोबारा नीचे। ये आपका मेन जो चेक इन टर्मिनल है, अभी हम उसके अंदर ही हैं। तो अब हम यहाँ से ट्रेन लेके अपने एक्चुअल डिपार्चर टर्मिनल के ऊपर जाएंगे। बेसिकली दलस एयरपोर्ट पे 4 टर्मिनल हैं। एक चेक इन वाला होता है मेन, जहाँ पे आप आते हैं बाहर से, फिर उसके बाद 1, 2 और 3 टर्मिनल्स फर्दर डाउन हैं, या ABCD इस तरह करके ABC 3 टर्मिनल आ जाते हैं। ये वो ट्रेन है या ट्रैम, जो भी आप उसको कहना चाहें, सबवे, ये विद इन द टर्मिनल चलती है। वो जो दूसरी साइड के ऊपर लोग खड़े हुए हैं वो कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ़्लाइट के ऊपर आए हैं और हम तो इस ट्रेन पे पहले बैठ के हम अपने टर्मिनल पर जाएंगे। वो लोग आगे ऑलरेडी इस टर्मिनल पे अराइव हुए हैं और आगे उन्होंने जहाँ पे भी कनेक्ट करना है वहाँ वो जाएंगे। बड़ी आरामदेह साफ़ सुथरी सी ट्रेन है, बल्कि ऑरेंज ट्रेन की तरह ही लगती है मुझे तो ये। आप देखेंगे अभी बड़ा क्विक सा सफ़र होता है, 5 मिनट का होता है और ये ख़त्म हो जाता है। मैं असल में वहाँ खड़ा होना चाहता था जहाँ वो आंटी खड़ी हुई हैं या बाजी खड़ी हुई हैं या जो भी खड़ी हुई है, क्योंकि वो फ्रंट वाली साइड है तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आना था। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग गए थे आज से 2 महीने पहले तो बिल्कुल ही खाली था सेटअप। ये भरी हुई होती है, ये जब बिज़ी होता है तो ये ठीक ठाक भर जाती है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ जगहों के लिए अपनी फ़्लाइट्स कैच कर रहे होते हैं और ये सारे टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करती है। तो हम पहले ही इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर उतर जाएंगे और यहाँ से ये टेक्निकली इंटरनेशनल आपका डिपार्चर का टर्मिनल आ जाता है। इसके बाद आगे B और C जो हैं वो डोमेस्टिक टर्मिनल्स हैं। यहाँ दोबारा अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं
और ये ऊपर नीचे वाला काम चलता रहता है। वो इसलिए कि आप याद रखें एयरपोर्ट्स पे हमेशा जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे कोई ना कोई एयरपोर्ट की अपनी एक्टिविटी चल रही होती है। ये एक कोई आर्ट वगैरह का वाला सेटअप है, मेरे ख्याल कोई जापानीज़ आर्टिस्ट था शायद, उसका कोई पीस उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें लगती रहती हैं। जब 4th of July आता है, वंडर ऑफ वंडर्स हैं, यूरिको जापानीज़ को बहुत लग रहा है इसके नाम से। तो जब 4th of July आता है तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। थैंक्सगिविंग आता है तो उसके हिसाब से क्रिसमस, सो ऑन सो फॉर्थ, तो कुछ ना कुछ वो दिखाते रहते हैं। अगेन अब ये हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल की तरफ, जो मेन फ्लोर है हमारा। एलिवेटर लेके अब हम वहाँ पे जाएंगे। बच्चे हमारे साथ होते हैं तो इसलिए हमें आसानी ये रहती है कि हम पूरी एलिवेटर के अंदर खुद ही समा जाते हैं। बाकी भी लोग देख लेते हैं, लेकिन वो फिर देखते हैं कि यार बच्चे पूरी फैमिली जा रही है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि यार हम लोग वो बारी रह गई हैं, तो वो फिर वो कहते हैं यार आप चले जाएँ, साड़ी खैर है। तो ये इनकी मेहरबानी है। एलिवेटर भी आप देख लें काफ़ी ओपन है, एरी है, आपको कोई ऐसा फील नहीं होता कि सफोकेटेड है आप, क्योंकि कई दफ़ा ये बहुत बड़ा एक इशू होता है इनके अंदर, एलिवेटर्स के अंदर, कि आपको सफोकेशन से फील होती है। अब हम ऑफिशियली अपने फ्लोर के ऊपर फाइनली पहुंच गए। ये थोड़ी सी एक वॉक होती है जो आपको करनी पड़ती है, आना पड़ता है। अगर आप उसके ऊपर हों, व्हील चेयर के ऊपर हों, तो एक अच्छी आपको आसानी हो जाती है, ईज़िली आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है, लोग मसरूफ़ होते हैं। एक चीज़ आप नोट करें कि ऊपर काफ़ी सारे झंडे लगे हुए हैं, तमाम मुल्कों के ये जो है ना इंटरनेशनल जो है उनके झंडे लगे हुए हैं। सऊदी अरब का आपने देख लिया, मैं ख्याल ये UAE का है या जॉर्डन का है, इस तरह से आगे। इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात यह कि इसमें तीसरे बिल्कुल जो ये A19 आपने देखा राइट के ऊपर है, तो इस तरह ये जो A17 या 15 होता था वहाँ पाकिस्तान का झंडा होता था। तो क्योंकि पॉलिटिकली वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं इनके रहे, तो इन्होंने अब उसको ख़त्म कर दिया, तो उतार दिया ये जो भी किया। ये हमारी फ़्लाइट का क्रू आ गया जी, कतर एयरवेज़ का, और बाकी सब लोग अभी आराम ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगना है, जहाज़ को उन्होंने साफ़ करना है और सो ऑन सो फॉर, जो भी उनकी अपनी एक्टिविटी होती है। हम बड़े हैरान हुए थे कि यहाँ बाहर तो लोग इतने नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब जहाज़ के अंदर गए तो काफ़ी सारे लोग थे, नज़र आ गए थे। तो ये काउंटर है अभी, क्योंकि कोई आया भी नहीं है काउंटर के ऊपर भी बोर्डिंग पास वगैरह चेक करने के लिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यार काफ़ी ये खाली सी जगह है। तो ये सामने एक छोटा सा एक स्टोर भी है, तो उसकी भी आपको क्विकली एक सैर करा देते हैं कि जहाँ पे फ़्लाइट से रिलेटेड या एयर ट्रैवल से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई ना कोई काम की चीज़ें मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल हडसन नाम की एक कंपनी है जिनके पूरे अमेरिका के अंदर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैग्नेट्स जो आपके फ्रिज के ऊपर लगे होते हैं हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं, तो वो हम यहाँ से लेकर आते हैं, या कोई भी यहीं से लेकर आता होगा मोस्ट डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी है इस एयरपोर्ट के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर शायद ना हो ऐसा, कि ये जो सारी आपकी सोवेनियर्स वगैरह पड़ी हैं, ये को बहुत ज़्यादा मार्क्ड अप नहीं है। ये देखें ना, $20 की एक ये स्वेट शर्ट आपको पड़ रही है, जो कि एक बड़ी नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है। बाहर आपको 15 की मिल जाएगी, इतने की हो जाएगी, इससे सस्ता क्या मिलेगी कोई चीज़, तो इसलिए उन्होंने इतना मार्कअप नहीं किया हुआ। बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, वो सामने आप देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड आइटम्स हैं जो क्विकली आपने पिक करनी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं, ये अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें जो क्लियरेंस पे लगाई है, क्योंकि वो ख़रीदता ही नहीं है, अमेरिका की हिस्ट्री से शायद इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दवाइयाँ हैं कुछ बेसिक किस्म की, और उसके बाद फिर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, चार्जिंग, हेडफोन्स, ये सारे गमीज़ वगैरह हैं, स्नैक्स हैं, कैंडीज़ हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि टू द पॉइंट चीज़ें रखी हुई हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पानी की बोतलें बहुत हैं, ये बहुत अच्छी बात थी। ये छोटे स्नैक्स जो हैं ये बच्चों के लिए अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है फैमिली वगैरह के साथ। ये छोटा सा व्यू था इस सारे स्टोर के बारे में। ये अंकल देसी थे जो वहाँ पे खड़े हुए थे। बहुत सारे स्टोर्स बाकी जगहों की तरह सब कुछ बंद है। ये सारी गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी और कुछ लोग इतना ज़्यादा नहीं चाह रहे थे। अभी भी मैंने सुना है कि आजकल भी उतनी शॉप्स खुली नहीं है, और अगर खुली भी हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। ये आखिरी चीज़ें जो दिखानी है, ड्यूटी फ्री जो है शॉप है, हम सब लोग वहाँ पे काफ़ी आते जाते हैं, आप सबको पता ही होगा। अंदर में इसलिए नहीं जा रहा कि अल्कोहल है अंदर और बच्चे मेरे साथ थे। तो ओवरऑल यही सारा व्यू था इस एयरपोर्ट का, और ये मैं चाहता था कि आप लोगों को भी नज़र आए। क्विक ट्रिप व्यू है। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो अपनी फ़्लाइट के बारे में दिखाएंगे आपको कि कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट एक्चुअली कैसी थी, एंड होपफुली यू गाइस विल एंजॉय दैट।